अपने पॉकेट का एक पैसा खर्चा नहीं करूँगा, एक पैसा नहीं खर्चा करूँगा, पूरा बीजेपी को करना पड़ेगा खर्चा। तो मुझे मन में ऐसा लगा कि मैं सेंचुरी करूँगा, ये तो मैं कह चुका हूँ। कुछ तो नीयत में मेरी अच्छी होगी कि जो मैंने चाहा वो हुआ। प्रधानमंत्री जी को वो लेटर दिया मैंने, रेजिग्नेशन लेटर, मेरे पास है उसका कॉपी। उन्होंने फाड़ के पॉकेट में रख दिया। 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात हमने सुना है पिछले 5 साल में, क्यों नहीं किया गया है? अब आदमी स्मार्ट है या सिटी स्मार्ट है, वो लोग सोचें। अब देखिए, मैं कुवैत जा रहा हूँ शो करने के लिए, अभी इंडोनेशिया जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे शो करने आया हूँ, जो कल ही टीवी में दिखाया वो। तो सब मैं शोज़ करके आ रहा हूँ, तो पहले मेरा ऑडियंस जो है, कभी सोचता हूँ तो 70% था, 30% मेरे से दूर चले गए थे। अब मेरा ऑडियंस 100% है, सब लोग मेरे गाने सुनते हैं। एज़ अ सिंगर मैं बहुत खुश हूँ, सुबह अच्छा काम करता हूँ, मूड अच्छा रहता है, रात को अच्छा गाना गाता हूँ, रात को 2 बजे तक गाना गाता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, 2 बजे तक गाता हूँ तो मन अच्छा रहता है, सुबह काम अच्छा करता हूँ। इट्स अ गुड साइकिल एंड आई एम एन्जॉयिंग इट। पॉलिटिक्स में भाई एक्सीडेंट ही आए थे, उसकी बिल्कुल कहानियां एक्सीडेंटली सबने। नहीं, एक चैलेंज लेके आया था। मुझे लगा था कि वो रामदेव जी के साथ जब बात हो रही थी, उस क्षण में कुछ एक चैलेंज था। वो कह रहे थे कि बंगाल में एक भी सीट जीत नहीं सकते थे। तो मुझे लगा था कि उस क्षण में कुछ है, झील के उस पार कुछ है। तो मैंने चैलेंज ग्रहण किया और कहा कि मैं एक भी सीट अगर आप बंगाल में जीते तो वो मैं जीत के दूँगा, लेकिन मैं अपने पॉकेट का एक पैसा खर्चा नहीं करूँगा। एक पैसा नहीं खर्चा करूँगा, पूरा बीजेपी को करना पड़ेगा खर्चा, लेकिन मैं अपना वो बैलेंस शीट में ना एक आपका एसेट साइड और लायबिलिटी साइड में ना, एसेट साइड में एक गुडविल अकाउंट होता है। इट इज़ इंटैंजिबल, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, बट एक गुडविल अकाउंट लिखा रहता है, इतना है। तो दैट इज़ व्हाट आई विल डू एंड आई डिड दैट। और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। राजनाथ जी ने बोला कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, लेकिन उसमें भी मुसीबत हुई थी। मैं श्रीरामपुर का लड़का हूँ, डॉन बॉस्को लिलुआ बैंडल में पढ़ा हूँ, तो इट वाज़ नेचुरल कि मैं श्रीरामपुर से लड़ूँगा। बट ऐसा हुआ कि बापी दा लड़ रहे थे। बापी दा की मिसेज़ जो मेरे एकदम फैमिली वाले हैं, उनका फ़ोन आया कि देखो आसनसोल बहुत खतरनाक जगह है, दूर भी है, बापी दा को पैर में थोड़ी-सी तकलीफ़ थी, तो श्रीरामपुर से तो तुम लड़ोगी क्योंकि वो तुम्हारा होम टाउन है, मैं कैसे बोलूँ कि वो छोड़ दो तुम, तो इस बार बापी दा नहीं लड़ेंगे, तुम लड़ लो श्रीरामपुर से, 2 ही सीट बाकी थी। तो मुझे मन में ऐसा लगा कि मैं सेंचुरी करूँगा, ये तो मैं कह चुका हूँ, तो कोई बात नहीं। बपीता ने मुझे गाना दिया, ज़िंदगी का पहला गाना उन्होंने दिया, ज़िंदगी 4 दिन की, ऋषि कपूर के लिए। तो मैं बोला दादा आप बैंडल से, आप श्रीरामपुर से लड़ लो, मैं अवे ग्राउंड से सेंचुरी करूँगा, और करके दिखाया ना। तो कुछ तो नीयत में मेरी अच्छी होगी कि जो मैंने चाहा वो हुआ, सिंपल सी बात है। पर उस टाइम काम बहुत ज्यादा और मतलब बहुत बिजी रहने लगे थे बाबुल। कुछ नहीं काम था, एमओएस को कोई काम नहीं दिया जाता था। जितने भी आंसर्ड क्वेश्चन थे, आप प्लीज़ रिकॉर्ड में हैं, मैं 2018 में मैं रिज़ाइन कर दिया था। आप डेट भी आपको पता चल जाएगा जिस दिन हमारे राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन में सारे ईस्टर्न एमपीज़ को ब्रेकफास्ट करवाया था। उसी दिन जो है मैं उधर से चल के गया, मेरी बीवी और मम्मी को पूछा कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि आसनसोल में एक घटना घटी थी जिसमें मुझे राइट के लिए मुझे ज़मींदार ठहराया गया था। मैं बिल्कुल घर से भी उस दिन नहीं निकला था। ये अलग बात है, बाद में इमाम साहब ने कहा था कि रात को मैं 1 बजे उनको साइकिल में मीट करने के लिए आ रहा था, उन्होंने मुझे रोक लिया कि बेटा मत करो। मैं बोला नहीं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मेरा कोई हाथ नहीं है। तो वो मुझे बहुत दिल में बहुत लगा था, तो मैं छोड़ ना रहा था। प्रधानमंत्री जी को वो लेटर दिया मैंने, रेजिग्नेशन लेटर, मेरे पास है उसका कॉपी। उन्होंने फाड़ के पॉकेट में रख दिया था। तो जो कुछ नहीं काम था। मैं कितने बार प्रधानमंत्री जी के घर पे जाके बोला कि एमओएस होके ये बॉम्बे में मेरा बहुत बड़ा घर है, मैं खुश आदमी हूँ, गाना गाता हूँ, पैसे भी कमाता हूँ। ये क्या ऐसा बंगलों में रहना और कुछ भी काम नहीं है, ऑफ़िस में जाके सिर्फ़ पार्लियामेंट का अनस्टार्ड क्वेश्चन है और उसमें साइन करते रहो आप, कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हो कि ऐसा मुझे आई वाज़ नॉट एन्जॉयिंग। सो जब अर्बन डेवलपमेंट इसमें था, ये 100 स्मार्ट सिटीज़, उसकी बात क्यों नहीं किया जाता है? 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात हमने सुना है पिछले 5 साल में, क्यों नहीं किया गया है? बिकॉज़ वो उसका जो पद्धति था, एक इम्प्लीमेंट किया था, वो रॉन्ग था। और मैंने प्रधानमंत्री जी के घर पे जब उसका ये चल रहा था, पीपीटी चल रहा था, मैं बाहर से आया हूँ, तो थोड़ा बहुत बॉम्बे में सब चीज़ देखा हूँ। मैंने कहा कि ये इसका एग्ज़ीक्यूशन नहीं हो पाएगा, जो आपके ऑपोज़िशंस है वो अपने स्टेट में इसे होने नहीं देंगे। स्मार्ट सिटीज़ ये ठीक नहीं है, ये गलत हो रहा है। तो नहीं हुआ ना, स्मार्ट सिटीज़ कहाँ है? कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग कहाँ पैसा गया, कौन सी जगह में स्मार्ट सिटी है, अब आदमी स्मार्ट है या सिटी स्मार्ट है, वो लोग सोचें। बट काम कुछ नहीं था वहाँ पे, सिर्फ बड़े-बड़े इतने पार्लियामेंट की इतने फाइल्स आते थे और सब में साइन करते रहो, साइन करते रहो। एक थोड़ा पढ़ो और साइन करते रहो। काम तो मैंने ढूँढ-ढूँढ के किया। कहाँ बाली घाट में सीढ़ी नहीं है, 70 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, उसके लिए अलग से पैसा लेके उसका लिफ्ट बना दिया। आसनसोल स्टेशन की क्या हालत थी, वो देखिए वन ऑफ द बेस्ट स्टेशंस इन द कंट्री हो गया।
आज से 4 साल पहले उसके फोटोग्राफ्स मैं पेश कर चुका। आज तो अलग अलग स्टेशंस की छवि दी जाती है, वो कब मैं बना दिया। फर्स्ट पासपोर्ट ऑफिस, फर्स्ट ये, मैं भी तो अपोजिशन में ही था, करके दिखाया ना। अब देखते हैं जो 18 लोग जीते हैं उसमें से कितना वो लोग अपने अपने सीट पकड़ के रख पाते हैं।